जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, जैसे कि इंग्लिश की पहली क्लास आ चुकी है ना, तो ईडियम एंड फ्रेजेस की क्लास मैं दे चुका हूँ पहली क्लास। उसके आज नेक्स्ट क्लास है। उसके आगे जो बच गया था, मैंने बोला था 100+ ईडियम एंड फ्रेजेस मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो 100+ आपको ईडियम एंड फ्रेजेस जो है करवानी थी। तो उसमें से जो पहली क्लास में दे चुका हूँ, और आज उसके आगे की क्लास की बात करते हैं ना। उसके आगे की जो फ्रेजेस हैं, ईडियम्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी उस दिन जो है पहली क्लास में आपको ये सब हो गया था, ये सब हो गया था आपका ना, ये भी हो गया था ये सब। ठीक है, आज हाँ बात करनी थी आपको ब्रिंग टू लाइट से ना। कहाँ से बात करनी थी? यहीं से बात करनी थी। इसके आगे अभी देख लीजिए, ये सब है अभी, ये है, ये है, और फिर ये क्वेश्चंस हैं कुछ। ठीक है ना, इनको भी करवाएंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वो आप देख सकते हैं, ये वाला टेलीग्राम लिंक है, इसको आप लोग जो है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो आपको फ्यूचर के टीचर्स के नाम से आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये है टेलीग्राम चैनल, इसमें आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें जो है आपको ये जो PDF बनी आपको दिख रही है, ये आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर के टीचर्स पे आप सभी को KVS PRT की सभी जो क्लासेस हैं आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करना था, देखते हैं हम लोग आज। तो आज का जो आज थोड़ा क्लास जो है ना फास्ट करते हैं ना, क्योंकि पहली क्लास में मैंने बाकायदा ढंग से डिटेल में आपको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी बता रहा था मैं। तो आज भी कोशिश करेंगे बताने का, लेकिन आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उस दिन जो आधा भी नहीं हुआ था तब 50 मिनट की जो है वीडियो बनी थी। आज तो आधे से थोड़ा ज़्यादा है, और प्लस क्वेश्चंस भी हैं, तो वो सब करेंगे तो काफ़ी टाइम हो सकता है। तो 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास बन सकती है। देखिए, ज़्यादा मुझे लंबी क्लास बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि आप लोग फिर देखते नहीं हैं लंबी क्लास को। ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको निपटा दिया जाए। ठीक है ना, तो पहला क्या है आज का? तो पहला कहता है कि ब्रिंग टू लाइट। क्या है ब्रिंग टू लाइट? मतलब इसका क्या होता है? चर्चा के लिए प्रस्तुत करना। क्या? चर्चा के लिए प्रस्तुत करना। ठीक है, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन। क्या? इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन। तो देखिए, ब्रिंग टू लाइट को याद करने का तरीका जो है वो ये है। देखिए, जैसे कई लोग होते हैं, जैसे क्या होता है, कहीं डिस्कशन करना होता है, मान लो कुछ डिस्कशन करना है ना, तो आजकल न्यूज़ चैनल में आता है, तो फिर रियल सीरियल में वगैरह में देखा होगा, जब पूछताछ होती है तो क्या होता है, कमरे में बंद करते हैं, और वहाँ पे क्या होती है, एक लाइट सीधा टेबल पे होती है, और बस सामने एक इंस्पेक्टर होगा या 2 इंस्पेक्टर होंगे, यानी ऑफिसर्स होंगे 2, और एक जो मुजरिम होगा वो बैठा रहता है। ठीक है ना, और न्यूज़ चैनल में आजकल ऐसे होता है कि पत्रकार बैठे रहते हैं, और एक जो विक्टिम होता है जिसके बारे में बात करनी है, जिससे पूछताछ करनी होती है, उसको बैठाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे, क्या होती है, लाइट होती है। ठीक है, लाइट कहाँ पड़ रही होती है? सीधा उसी टेबल पे पड़ रही होती है जिसके चारों ओर वो लोग बैठे होते हैं। ठीक है ना, तो वही वो टेबल में लाइट क्यों ब्रिंग टू लाइट हुई है ना, क्यों हुई? चर्चा के लिए। क्या के लिए हुई? चर्चा के लिए। तो इससे याद रखेंगे, इंट्रोड्यूस डिस्कस, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कसन। ठीक है ना, तो ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको याद करने का तरीका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो है वो कह रहा है बर्न वंस बोट। क्या कह रहा है? बर्न वंस बोट, तो करो या मरो। देखो, कह रहा है बर्न मीन्स जला देना, वंस बोट मतलब खुद की बोट को जला देना। अब जैसे मान लो अगर आप कहीं समंदर में गए हो बोट लेके अपनी, और रास्ते में क्या हुआ कि बोट जल गई, अब क्या होगा? अब आप वापस कैसे जाओगे? ठीक है ना, अब वापस जा नहीं सकते, और यहाँ हो तो क्या हो रहा है, डूब जाओगे। तो वही करो या मरो, लीव नो मीन्स फॉर ऑफ रिटर्न। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न, है ना, रिटर्न। तो करो या मरो। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसका। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है आपसे हाई एंड ड्राई। क्या कह रहा है? हाई एंड ड्राई, अकेला छोड़ना या अनदेखा करना। क्या? अकेला छोड़ना या अनदेखा करना, हाई एंड ड्राई। ठीक है ना, हाई एंड ड्राई। ठीक है, अकेला छोड़ना या अनदेखा करना। निग्लेक्टेड या टू लीव समवन हेल्पलेस। ठीक है, किसी को क्या कर देना? हेल्पलेस छोड़ देना, है ना, लीव समवन हेल्पलेस। ठीक है ना, तो हाई एंड ड्राई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टॉर्म इन अ टी कप। क्या कह रहे हैं? स्टॉर्म इन आ टी कप, इसका मतलब होता है छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बनाना। ठीक है ना, यानी कि बात का बतंगड़ बनाना, जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, बात का बतंगड़ बना देना, वही होता है स्टॉर्म इन आ टी कप। क्या होता है? स्टॉर्म इन आ टी कप। ठीक है, एंग्री या वरी ओवर अ ट्रिवियल मैटर्स। ठीक है ना, आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी टी कप में स्टॉर्म आ जाना, तूफान आ जाना, यानी छोटा सा कप है लेकिन उसमें क्या हुआ, तूफान क्या होता है, बहुत भयानक होता है। तो छोटे से कप में तूफान होने का मतलब क्या हुआ, छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बना देना। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है, कह रहा है हैंड इन इन ग्लोव। क्या कह रहा है, हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ संबंध। अब हैंड इन ग्लोव का मतलब, जैसे अब आजकल ठंडी चल रही है, ठंडी में क्या हुआ, हैंड में ग्लोव पहनते हैं, ठीक ना, तो ग्लव्स जिसको बोलते हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है, अब भाई ठंडी में क्या है, वो मेरा समझ लो कि अगर हाथों में, इस समय तो भीषण ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़बरदस्त कड़ाके वाली, जो है ना, जो ठंडी हवा, समझ लो जैसे कान अगर खोल दो या हाथ खुले रहते हैं तो बस 1 मिनट भी नहीं लगता, हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं, कान ठंडे हो जाते हैं ना, वही वाली ठंडी समय पड़ रही है। तो इसमें क्या है, हैंड इन ग्लोव का मतलब क्या है, अगर हाथ में दस्ताने हैं तो क्या है, आपको ठंड नहीं लग रही है, तो क्या है, अगर लेकिन नहीं है तो फिर ठंड लग रही है। तो हैंड और ग्लोव में आपका क्या होगा, एक घनिष्ठ संबंध हो गया। ठीक है ना, तो इन अ क्लोज रिलेशनशिप, क्या, इन अ क्लोज रिलेशनशिप। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसको याद करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ग्रीज एनीबडीज पाम। ठीक है, ग्रीज एनीबडीज पाम, तो इसका मतलब होता है रिश्वत देना। ग्रीज एनीबडीज पाम यानी हाथ में खुजली होना, जानते हो ना, हाथ में खुजली होना, वही चीज़ है ये। टू गिव ब्राइब, क्या, टू गिव ब्राइब। ठीक है, टू गिव ब्राइब का मतलब क्या होता है, रिश्वत देना। आई होप आप लोग समझ गए हैं। ग्रीज एनीबडीज पाम, पाम मीन्स क्या होता है, हथेली। तो हथेली में क्या हो, खुजली होना मतलब क्या होता है, वही रिश्वत देना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, उसी से याद रखना इसको, पाम मतलब हथेली आ गई, हथेली से याद रखना इस चीज़ को। ठीक है ना, हथेली से याद रखेंगे। ठीक है, हथेली जब खुजली खुजली होती तो क्या होता है, हाँ, पैसे मिलने की, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कैच रेड हैंडेड। क्या कह रहा है, कैच रेड हैंडेड। तो कैच रेड हैंडेड का मतलब, इसको तो आप साफ साफ समझ रहे होंगे, कैच रेड हैंडेड का मतलब क्या है, रंगे हाथ पकड़ना। ठीक है ना, रेड हैंडेड मतलब लाल हाथ, है ना, लेकिन रेड का मतलब यहाँ लाल से ना समझो, रंग से समझो ना। तो रंगे हाथों पकड़ना एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, यानी क्राइम करते समय किसी को पकड़ लेना या उस समय पे पहुंच जाना। ठीक है ना, उसी को कहते हैं कैच रेड हैंडेड। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि डार्क हॉर्स। क्या कह रहा है, डार्क हॉर्स। देखिए जितनी भी मैं करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं श्योर हूँ 90% यहीं से पक्का, 90 या 95% मैं श्योर हूँ कि जो भी आपकी इडियम एंड फ्रेजेस जो भी आने वाली हैं पक्का इन्हीं से आएंगी, क्योंकि मैंने एक चीज़ एक एक गिन के रखा है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मैंने उन्हीं को रखा है। ठीक है ना, और ये श्योर है, इसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो बहुत बार पूछी गई हैं, बहुत बार, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। केवीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एग्ज़ाम में, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसलिए कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप केवीएस में हैं, केवीएस अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए तो है ही है क्लास, बाकी जो अदर टीचर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी है, जाहिर सी बात है, जब केवीएस के लिए है तो सबके लिए। ठीक है, लेकिन टीचर्स के एग्ज़ाम वाले जो हैं जो उनके अलावा जो लोग हैं, यानी कोई दूसरी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत मस्ट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उस वो लोग भी इसको पढ़ लेंगे तो उनके लिए भी ये सूटेबल रहेगी। ठीक है ना, तो कोई भी पढ़ सकता है इसको, आप अपने दोस्त वगैरह हों, इस वीडियो को उनको उन तक शेयर करिए जो भी कोई किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, अप्रत्याशित विजेता। क्या, अप्रत्याशित विजेता, डार्क हॉर्स। ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। क्या होता है, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, तो आप इससे याद रख लीजिए। डार्क हॉर्स का मतलब ये है कि मान लो एक वाइट हॉर्स था, एक डार्क हॉर्स था, मतलब डार्क मतलब एक काला घोड़ा था। ठीक है, ऐसे याद करते हैं हम लोग। तो एक वाइट हॉर्स था, एक डार्क हॉर्स था। ठीक है, तो वाइट हॉर्स क्या हो रहा था, अक्सर मूवी में दिखाया जाता है जो वाइट हॉर्स की, है ना, तो हीरो के पास वाइट हॉर्स होता है ना, तो अगर वाइट हॉर्स था मान लो तो वो जीतने वाला था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, डार्क हॉर्स क्या हो गया, अचानक से वो आगे निकल गया, वो विजेता बन गया। तो उम्मीद लोग लोग जो है उम्मीद लगाया किसकी थी, वाइट हॉर्स की, लेकिन अचानक से कौन कौन जीता, डार्क वाला। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक तरह से वो अप्रत्याशित विजेता बन गया ना। ठीक है ना, तो वही बात हो गई डार्क हॉर्स, यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द रेड। इन द रेड, तो इसका मतलब होता है घाटे या उधार में होना। इन द रेड यानी लाल बत्ती जल गई मान लो आपके लिए। ठीक है ना, इन द रेड का मतलब क्या होता है, खतरे में होना एक तरह से, है ना। रेड लाइट का मतलब क्या होता है, खतरे का इशारा। तो इन द रेड मतलब होता है घाटे में या उधार में होना। ठीक है, लूजिंग मनी या टू टू ओ मनी। ठीक है ना, टू ओ मनी। नेक्स्ट कह रहा है कि फेस द म्यूजिक। क्या, फेस द म्यूजिक। तो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, किए का परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक, ये तो कल शायद हो गया था, कल वाली क्लास में मैंने बताया अभी तक फेस द म्यूजिक।
ठीक है ना। मान लो थप्पड़ किसी ने जड़ दिया तो ऐसा लग रहा है म्यूजिक बजने लगा कान के नीचे, सितार बजने लगा, तो वही है फेज द म्यूजिक का मतलब होगा कि ये का परिणाम भुगतना, ठीक है ना। टू बियर द क्रिटिसिज्म, ठीक है ना, टू बियर द क्रिटिसिज्म परिणाम भुगतना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, कह रहे बीट अबाउट द बुश, क्या बीट अबाउट द बुश, तो इसका मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, बीट अबाउट द बुश, स्पीकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर, ठीक है ना, इधर उधर की बातें करना, ठीक है ना, स्पीकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर, ठीक है ना, बीट अबाउट द बुश, ठीक है ना। नेक्स्ट कर रहे हैं लूज हेड, ठीक है, लूज हेड का मतलब होता है पैनिक हो जाना, यानी कि माथा ही खो दिया अपना, माथा खोने का मतलब क्या है, माथा नहीं खो दिया, क्या खो दिया, हाँ, तो ज़्यादा हाइपर हो जाना है ना, हाइपर हो जाना, तो पैनिक होना, घबरा जाना है ना, तो वही होगा हाइपर हो जाना या पैनिक हो जाना या घबरा जाना, ठीक है, लूज द हेड, लूज हेड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट कर रहा है कैरेट इन स्टिक, क्या कैरेट इन स्टिक, यानी कि दाम और दंड की नीति, कैरेट एंड स्टिक, यानी कैरेट में इसका होता है, हाँ, कैरेट एंड स्टिक समझ रहे होंगे आप लोग, है ना, यानी कि गाजर, कैरेट मीन्स गाजर होती है ना, हाँ, एक तरफ स्टिक है एक तरफ गाजर है ना, तो दाम और दंड की नीति है ना। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, अब कैरेट का मतलब क्या हुआ यहाँ तक, इसका मतलब वो कैरेट मतलब अगर रिवार्ड मिला है आपको, दाम मिला है तो कैरेट का मिला, स्टिक से क्या हुआ आपको, क्या मिलता है, दंड मिलता है ना, मार मिलती है ना, तो पनिशमेंट मिलता है, तो वहीं से यहीं से आप इसको याद कर लेंगे, कैरेट एंड स्टिक का मतलब है दाम एंड दंड की नीति। तो नेक्स्ट कह रहा है टू हिट द जैकपॉट, टू हिट द जैकपॉट का मतलब होता है किस्मत का तारा चमकना, क्या होता है, किस्मत का तारा चमकना, जैकपॉट मिल जाना ना, अचानक से अगर जैकपॉट मिल गया तो क्या होगा, किस्मत का तारा चमक गया, किस्मत बदल गई ना, तो अचानक से क्या होता है, अचानक से माल मिल जाना बहुत ज़्यादा ना, हाँ, तो वही टू मेक मनी क्विकली, ठीक है, टू मेक मनी क्विकली, ठीक है, अचानक से जैकपॉट मिल जाना, तो टू हिट द जैकपॉट ना, टू मेक मनी क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहे हार्ड नट टू क्रैक, क्या हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है लोहे के चने चबाना, क्या होता है, लोहे के चने चबाना, अब हार्ड है फिर नट है टू क्रैक है, ठीक है ना, तो नट क्रैक, ठीक है, तो हार्ड यानी नट जो है बहुत उसको क्रैक करना बहुत हार्ड है ना, तो क्या हो रहा है, नट को हार्ड क्रैक करना बहुत हार्ड है, मतलब लोहे के चने चबाना, ठीक है, यहाँ नट का मतलब हो गया चना एक तरह से। तो डिफ़िकल्ट टास्क, इसका मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि बहुत लोहे के चने चबाने का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट टास्क होना, ठीक है ना। अच्छा, मैंने यहाँ हिंदी क्यों लिख रखी है, क्योंकि आप लोगों को जो हिंदी है वो बहुत जल्दी समझ में आती है, तो आप लोग क्या करेंगे, ईडीएम याद करो, उसकी हिंदी याद करो, ठीक है, और इसकी ये भी याद कर लो साथ में, तो आपको जल्दी जल्दी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, क्या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब झगड़े का कारण होना, क्या झगड़े का कारण होना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज्ड ऑफ एनिमोसिटी, क्या कॉज्ड ऑफ एनिमोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है अ फिश, क्या हो रहा है, कहाँ, अ फिश आउट ऑफ वाटर, क्या अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, पानी के बाहर अगर मछली आ जाती है तो मछली के लिए क्या होता था, परेशानी हो जाती है, तो वही चीज़ है, अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब परेशानी में होना, क्या होना, परेशानी में होना, मतलब इन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, यानी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन होनी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो अगला है हैंग फायर, क्या हैंग फायर, हैंग फायर का मतलब होता है काम का लटका होना, यानी काम जैसे कोई काम कर रहा है कोई, उसको लटक जाता है काम ने, काम नहीं लटकता है, रस्सी में नहीं लटकता है, हैंग मीन्स वो नहीं कि हैंग टू द किल डेट ना, वो फांसी वाला हैंग नहीं, लटकाने वाला हैंग नहीं, लटकने का मतलब होता है पेंडिंग में पड़ा होना कोई काम ना, काम कोई होना था वो पेंडिंग में है, तो हैंग फायर का मतलब हो गया काम को लटकाना, यानी पेंडिंग में काम होना, रिमेन्स अनसॉल्व, देखो जिसको सॉल्व ना हुआ है ना, पेंडिंग में पड़ा है, तो वही चीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, कीप द पॉट बॉइलिंग, क्या कीप द पॉट बॉइलिंग, जीने के लिए मुश्किल से कमाना, क्या जीने के लिए मुश्किल से कमाना, कीप द पॉट बॉइलिंग, कीप द पॉट बॉइलिंग, जीने के लिए मुश्किल से बनाना, अर्न हार्डली इनफ फॉर अ लिविंग, अन हार्डली इनफ फॉर अ लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अप्स एंड डाउन्स का मतलब ऊपर और नीचे है ना, सक्सेस एंड फेलियर, क्या होता है, सक्सेस एंड फेलियर, सफलता या असफलता आना, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है ना।
अप्स एंड डाउन्स। देखो ऊपर नीचे का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे का मतलब जैसे आपको सफलता मिली आप ऊपर चले गए, असफलता मिली आप नीचे आ गए, है ना। ग्राफ जैसे कोई होता है ना, देखो ग्राफ में ऐसे होता है ना, तो यहाँ से उसको कनेक्ट करिएगा। अप्स एंड डाउन्स मतलब क्या होता है, असफलता, सफलता या असफलता ने, सक्सेस एंड फेलियर। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब अच्छा और बुरा होना, क्या अच्छा और बुरा होना, प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, अच्छा एंड बुरा होना, ठीक है। फ्लेश एंड ब्लड, फ्लेश एंड ब्लड का मतलब अपनी सीमा में होना, क्या अपनी सीमा में होना, फ्लेश एंड ब्लड, बीइंग विद हिज लिमिटेशन, क्या बीइंग विद हिज लिमिटेशन, फ्लेश एंड ब्लड, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहेंगे। फिर कह रहे हैं ऑल एंड सन्ड्री, क्या ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है, बिना किसी भेदभाव के, क्या बिना किसी भेदभाव के, ऑल एंड सन्ड्री, एवरीवन विदाउट डिस्ट्रिक्शन, ठीक है, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, ठीक है ना, तो बिना किसी भेदभाव के, ऑल एंड सन्ड्री, ठीक है ना। ऑल मीन्स सभी, ठीक है, सभी को सभी के साथ समझ लो एक तरह से। ऑल एंड संडे का मतलब एक तरह से मान लो कि सभी के साथ संडे को बढ़िया क्या पिकनिक पे जाना, इसको ऐसे समझ लो, सभी के साथ संडे को पिकनिक पे जाना, तो इसका मतलब क्या है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबके साथ गए, ठीक है ना, तो बिना किसी भेदभाव के, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि फायर एंड स्वॉर्ड्स, क्या फायर एंड स्वॉर्ड्स, फायर एंड स्वॉर्ड्स का मतलब हिंसात्मक होना या गुस्से में होना, क्या हिंसात्मक होना या गुस्से में होना। फायर एंड स्वॉर्ड्स, एंगर, रेंज एंड लाइफ, टू गो ऑन अ रैम्पेज, ठीक है ना, टू गो ऑन अ रैम्पेज, ठीक है। फायर एंड स्वॉर्ड, हिंसात्मक होना, फायर मीन्स आग, ठीक, स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है, आई थिंक स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार ना, हाँ जो भी देख लेना एक बार, हो सकता है मैं भूल गया हूँ। तो फायर एंड स्वॉर्ड मतलब अगर मान लो फायर वाली कंडीशन आ गई, स्वॉर्ड वाली कंडीशन आ गई, तो क्या होगा, बहुत गुस्सा होंगे तभी तो आप तलवार निकालेंगे, तभी तो आप आग वाग का छिया बिया कर देंगे। जैसे हनुमान जी गुस्से में आ गए तो क्या हुआ था, लंका को जला दिया था, है ना, तो हिंसात्मक हो गए थे वो, है ना, गुस्से में हो गए थे, तो ठीक है, समझ होंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि स्पिक एंड स्पॉन, क्या स्पिक एंड स्पॉन, तो स्पिक एंड स्पॉन का मतलब साफ सुथरा होना, क्या स्पिक एंड स्पॉन मतलब साफ सुथरा होना, नीट एंड क्लीन जिसको बोलते हैं, स्पिक एंड स्पॉन नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पॉन नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पॉन नीट एंड क्लीन, ठीक है, याद हो गया आपस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो 17 मिनट की क्लास हो गई एक ही पेज में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है ऑन एंड ऑन, क्या कह रहा है, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन का मतलब लगातार, ऑन एंड ऑन मतलब लगातार ऑन ही रखना किसी चीज़ को, ऑन एंड, एक कल आया था ऑन एंड ऑफ ना, ये है ऑन एंड ऑन, तो मतलब ऑन एंड ऑफ वो था, ये है ऑन एंड ऑन, तो अब लगातार क्या जारी ही रखना, लगातार, है ना, कंटिन्यूसली ना, क्या कंटिन्यूसली, ऑन एंड ऑन, ठीक है। और फिर है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, ठीक है, रिपीटेडली, अगेन अगेन, अगेन एंड अगेन, ये तो आपको पता ही होगा। हे हर्ट एंड सोल, हर्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है, निष्ठा से या जी जी जान से, क्या निष्ठा से या जी जान से, ठीक है, यानी जी जान से किसी काम को करना, जिसको कहते हैं नहीं, जिसको कहते हैं हार्ट एंड सोल, यानी कि दिल और दिल और दिमाग नहीं है यहाँ पे। हार्ट एंड सोल का मतलब ये होता है कि हार्ट मीन्स ना दिल, और सोल मीन्स सब आत्मा ना, तो वो इसका मतलब हार्ट एंड सोल का मतलब हार्ट दिल और आत्मा से, वैसे वैसे तो हम लोग क्या कहते हैं, दिल और दिमाग से ना किसी काम में लग जाना, मतलब निष्ठा से जी जान लगा कर किसी काम को करना, होल एंड हार्टेडली, या फिर होल एंड हार्टेडली विद डिवोशन, ठीक है, होल एंड हार्टेडली विद डिवोशन, ये कॉमन नहीं है बीच में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है कह रहा है कि वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर का मतलब होता है डैमेज, क्या क्षति या टूट फूट कर, क्षति होना या टूट फूट कर देना, ठीक है, क्षति होना या टूट फूट, वियर एंड टीयर, ठीक है ना, वियर एंड टीयर, क्षति होना या टूट फूट होना यानी डैमेज होना। सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है अनहर्ट, क्या होता है अनहर्ट, अनहर्ट सही सलामत या बिना आहत के, क्या लिखा है, बिना आहत के, सही सलामत या बिना आहत के, सेफ एंड साउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहा है फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर यानी कि फेयर मीन्स अच्छा होगा, है ना, तो ऑनेस्ट या जस्ट एंड प्रॉपर, ठीक है, ईमानदार, क्या ऑनेस्ट, ठीक है ना, फेयर एंड स्क्वायर, ये शायद ये भी कल हुआ था। होल एंड कॉर्नर, क्या है, होल एंड कॉर्नर सीक्रेटली, ठीक है, तो इसका मतलब चुपके से किया गया कार्य, होल एंड कॉर्नर चुपके से किया गया कार्य, सीक्रेटली, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है डल एंड वॉइड, क्या डल एंड वॉइड, डल एंड वॉइड का मतलब होता है अप्रभावी होना, क्या अप्रभावी होना, इनफेक्टिव, क्या इनफेक्टिव, डल एंड वॉइड का मतलब अप्रभावी होना, इनफेक्टिव। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि रैंक एंड लाइफ फाइल, सॉरी रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल इसका मतलब होता है आम लोग, क्या होता है आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल,
ठीक है, रैंक एंड फाइल। तो कह रहा है आउट एंड आउट, आउट एंड आउट मतलब होता है, देखो आउट एंड आउट मतलब सब कुछ ले लेना, पूर्णतया जिसको बोलते हैं कंप्लीटली, ठीक है, आउट एंड आउट, ठीक है। और उसके बाद है फिर कह रहे हैं नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, नॉट वर्थ हिज सॉल्ट का मतलब क्या होता है, काम के अनुरूप लाभ में होना, क्या काम के अनुरूप लाभ में होना, क्वाइट वर्थलेस, क्वाइट वर्थलेस। देखिए वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसकी की और देने वाला हूँ, जैसे कि एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ब सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और आर्टिकल्स हो गए, और आपका जो हो गया क्या वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है ना, इनकी शायद मैं क्लासेस करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। और प्लस प्रैक्टिस तो आपकी कंटिन्यू अब होने वाली है किसी दिन से, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फार एंड वे, फार एंड अवे, फार एंड अवे, फार एंड अवे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अंतर। देखो फार मीन्स क्या होता है, दूर या दूरी, ठीक है, और अवे मीन्स भी वही चीज़ होती है। तो फार एंड अवे तो मतलब बहुत ज़्यादा दूर, तो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अंतर होना, ठीक है ना। तो विद मच डिफरेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना, तो फार एंड अवे बहुत ज़्यादा अंतर, ठीक है ना, या विद मच डिफरेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अ कैट एंड डॉग लाइफ, यानी देखो कैट एंड डॉग क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं ना, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। बिल्ली को देख के डॉग जो हमेशा क्या करता है, उसको पीछा किया करता है, उसको ना, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो हमेशा बिल्ली और डॉग में कभी बनती नहीं है, वो एकदम जानी दुश्मन होते हैं। लेकिन आजकल की मूवीज़ में और कभी कुछ वीडियोस देखने को मिल जाते हैं यूट्यूब पे, जिनमें बिल्ली और कुत्ते की बड़ी तगड़ी दोस्ती होती है ना। लेकिन यहाँ पे कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होगा झगड़ालू जीवन, क्या झगड़ालू जीवन, इसका मतलब अक्वारल सम लाइफ, अक्वारल सम लाइफ। देखिए ये वीडियो जो है मैं रात में फिर आज इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए टाइम दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, देख रहे हैं आप, 1 बजने वाला है, रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। मेरी मेहनत का आप थोड़ा नतीजा मुझको दीजिए, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल पूरे दिल से, तन से, दिल और जान से आपके लिए लगा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग भी मुझे मोटिवेट करिए, ठीक। तो कहाँ तक हो गया था, कैट एंड डॉग लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रोक ऑफ, क्या ब्रोक ऑफ, ब्रोक ऑफ मतलब होता है अचानक रुक जाना, ब्रोक ऑफ, स्टॉप्ड सडनली। देखो ब्रोक ऑफ, जैसे मान लो कहीं से हम जा रहे हैं, कुछ अचानक से टूट गया, ठीक है, तो क्या होगा, रुक जाओगे ना, अरे टूट गया तो रुक जाओ, है ना, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। तो इस ब्रोक ऑफ मतलब टूट गया कुछ चीज़, है ना। तो क्या होगा, अचानक रुक जाना, स्टॉप्ड सडनली, ठीक है। स्मेल अ रैट, ठीक है, स्मेल अ रैट, ठीक है। अब बिल्ली क्या करती है, चूहे को सूंघ लेती है, कहाँ पे, चूहे खाने के लिए ना। तो स्मेल अ रैट वही होती है बिकम सस्पिशियस, यानी शक होना, बिल्ली को शक हो जाता है ना, शक के दायरे में होना, ठीक है ना। तो बिकम अ सस्पिशियस, ठीक है। तो स्मेल अ रैट। अ डार्क हॉर्स, ये भी हो गया शायद अभी। तो अ हिडन जीनियस, ठीक है, डार्क हॉर्स मतलब अ हिडन जीनियस, छिपी हुई प्रतिभा, ठीक है ना, एक छिपी हुई प्रतिभा, ठीक है, छिपी हुई प्रतिभा। जैसे अभी हमने बोला था डार्क हॉर्स में क्या बोला था, एक वाइट हॉर्स है, एक डार्क हॉर्स है, अचानक से अप्रत्याशित विजेता जिसको बोला था हम लोगों ने ना। तो क्या हुआ था कि जिसको उम्मीद नहीं कर रहे थे वो हो गया, यानी कि वो छिपी हुई प्रतिभा थी, जिसके बारे में लोग नहीं सोच रहे थे, वो नहीं दिखा रहा था कि हम अच्छे हैं, लेकिन अचानक से वही सबसे आगे निकल गया ना। ऐसे बहुत बार होता है, क्लास में कुछ बच्चों के साथ होता है, जिनको बारे में नहीं सोच रहे थे वही टॉप मार देते हैं ना, जिनको सोच रहे थे टॉप मारेगा वो पता लगे सेकंड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्या गिविंग द गेम अवे, क्या गिविंग द गेम अवे मतलब राज से पर्दा उठा देना, खेल खत्म कर देना, गिविंग द गेम अवे, ठीक है, गिविंग द गेम अवे, गिविंग द गेम अवे, ठीक है, गिविंग द गेम अवे, ठीक है। गिविंग द गेम अवे का मतलब क्या है, रिवीलिंग हिज पर्सनल सीक्रेट प्लान, ठीक है, रिवीलिंग हिज पर्सनल सीक्रेट प्लान। नेक्स्ट कह रहा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब देखो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, हॉर्स के पहले क्या कर देना, कार्ट लगा देना, ठीक है ना। तो उसका गलत तरीके से कोई कार्य करना, क्या गलत तरीके से कोई कार्य करना। अब देखो घोड़े के पीछे मतलब हॉर्स, कार्ट के आगे जो है हॉर्स लगता है, ठीक है, कार्ट के पीछे तो हॉर्स नहीं लगता है, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे क्या होती है, बैलगाड़ी होती है या फिर क्या होता है, तांगा, तांगा कहते हैं ना,
किसी कहीं कहीं इक्का कहते हैं वो लोग, कोई तांगा कहता है, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कहाँ होता है, उस पीछे जो उसके कार्ट लगी होती है, कार्ट के आगे घोड़ा लगा होता है ना। अब उल्टा तो नहीं लगा होता, कार्ट के पीछे तो घोड़ा नहीं लगा होता ना। या फिर ऐसा देख लो कि कार्ट के पीछे मान लो, एक ऐसे तरीके से समझ लो, अगर मान लो कार्ट है, कार्ट के आगे भी मान लो घोड़ा लगाओ, लेकिन घोड़े का मुंह कैसे होता है, आगे की तरफ, अगर उसको पीछे की तरफ लगा दो, किसी भी तरह से आप बस समझ लो इसको, तो इसका मतलब होता है गलत तरीके से कोई कार्य करना, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो टू टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, क्या टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। नेक्स्ट कह रहा है कि अ कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी यानी फॉल्स स्टोरी, झूठी कहानी, क्या झूठी कहानी, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होगी, झूठी कहानी होगी भाई, कहाँ कॉक है कहाँ बुल है, तो उनकी कोई कहानी चलाओगे सुनाओगे कि उन दोनों की फ़ाइट हुई थी, ये हुई थी, एक कॉक की और एक बुल की फ़ाइट हुई थी, तो बताओ उसमें कॉक जीत गया, अब कॉक कैसे जीत जाएगा बुल से, बताओ, है ना। तो फॉल्स स्टोरी ने झूठी कहानी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि अ स्नैक इन द ग्रास, ग्रास, अ स्नैक इन द ग्रास, मतलब आस्तीन का सांप होना, ये तो आप लोगों ने सुना होगा, अ स्नैक इन द ग्रास, है ना। अ स्नैक एक स्नैक है जो कि ग्रास में पड़ा हुआ है ना। तो आस्तीन का सांप होना, जैसे छिपा हुआ दुश्मन जिसको बोलते हैं, छिपा हुआ दुश्मन, ठीक है। अ हिडन इनेमी, क्या अ हिडन इनेमी। नेक्स्ट कह रहा है अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, साहित्यिक व्यक्ति, क्या साहित्यिक व्यक्ति, अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। अ मैन ऑफ लेटर्स साहित्य, अ स्कॉलर विद लिटरेली लास्ट, ठीक है ना। फिर कह रहा है फेदर वंस नेस्ट, क्या फेदर वंस नेस्ट यानी बेईमानी से खुद को समृद्ध करना, क्या बेईमानी से खुद को समृद्ध करना, फेदर वंस नेस्ट, फेदर वंस नेस्ट, ठीक है ना। इनरिच वनसेल्फ डिसऑनेस्टली, क्या अपने आप को क्या डिसऑनेस्टली के साथ इनरिच करना यानी बड़ा बनाना, ठीक है, अमीर बना देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, बेईमानी के साथ खुद को समृद्ध करना, बेईमानी के साथ बड़ा आदमी बन जाना बेईमानी करके, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, फिदर वंस नेस्ट। फिर कह रहा है एक और दे रहा है अ फिदर इन वंस कैप, क्या अ फिदर इन वंस कैप। देखिए ये सब जो फिदर वाले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी आते हैं। वैसे फ़िलहाल मैंने बताया ना कि जितने भी हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और कुछ इसमें ऐसे हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो सभी आप एक तरह से जितने भी हैं आप सभी को रट लीजिएगा एक तरह से, श्योर है कि नहीं से आएगा। अ फिदर इन वंस कैप का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त उपलब्धि, अ फिदर इन वंस कैप, एन एडिशनल अचीवमेंट, क्या एन एडिशनल अचीवमेंट, अ फिदर इन वंस कैप यानी अपनी कैप में फिदर लग जाना, मान लो एक तरह से। तो अपनी कैप में अगर फूल लग जाए, ये फूल पंख, पंख लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि एक अतिरिक्त उपलब्धि हासिल हो गई, ठीक है। पहले कैप थी, अब कैप में पंख भी लग गया बढ़िया, जैसे मोर पंख मान लो, है ना। तो क्या हो गया, एक अतिरिक्त उपलब्धि लग गई, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, है एडिशनल अचीवमेंट ना। नेक्स्ट कह रहा है कि अ ब्लैक सीप, क्या अ ब्लैक सीप, अ ब्लैक सीप का मतलब अपमानजनक व्यक्ति, क्या अ ब्लैक सीप मतलब अपमानजनक व्यक्ति, अ डिसग्रेसफुल पर्सन, क्या अ डिसग्रेसफुल पर्सन, अपमानजनक व्यक्ति, ठीक है, समझ गए। अ ब्लैक सीप यानी काला भेड़ा, भेड़ी क्या होता है, भेड़ होता है ना। तो ब्लैक सीप काला भेड़ा, भेड़ का मतलब होता है अपमानजनक व्यक्ति ना, डिसग्रेसफुल पर्सन, ठीक है। एज अ क्रो फ्लाइज, क्या एज अ क्रो फ्लाइज, तो सीधा यानी कौवा कैसे होता है, सीधा उड़ता है ना। तो स्ट्रेट, क्या स्ट्रेट, एज अ क्रो फ्लाइज। फिर क्या डंकी ईयर, ठीक है, डंकी ईयर का मतलब क्या होता है, लंबे समय बाद। डंकी ईयर का मतलब क्या होता है, लंबे समय बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यानी गधे का साल क्या होता है, बड़े साल बाद, काफ़ी देर में पूरा होता है, पूरा तो वही होता है लेकिन गधा बड़ा सुस्त होता है ना, उसके लिए तो क्या होगा, उसके लिए तो यही है कि साल बड़ा देर में आया, ठीक है ना। क्योंकि वो सुस्त है, वो तो जल्दी जल्दी कुछ कर नहीं रहा, उसको लग रहा है बहुत ज़्यादा दिन नहीं कट रहा है ना। तो दिन नहीं कट रहा है तो साल कहाँ से कटेगा, तो लंबे समय बाद, ठीक है ना। डंकी ईयर मीन्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय बाद, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए इतनी बची हैं और इसके बाद फिर हम लोग सीधा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज देखो इतनी फास्ट हो गई ना, क्योंकि आज समझाया कम है मैंने। कोई दिक्कत हो खैर, ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा, दोबारा फिर मैं बना दूंगा, कहीं समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप लोग लर्न नहीं कर पा रहे हैं, ट्रिक से बता दीजिए तो दूसरा ही वीडियो बना दूंगा। फिलहाल कोशिश करिएगा आप लोग, लगभग कुछ कुछ में तो मैंने बता दिया है, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना।
और वीडियो को शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाइए। जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए मस्ट है ये वाली PDF, ठीक है ना। ये सबको पूछी जाती है, क्योंकि लगभग जो इंग्लिश के जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंग्लिश पूछे जाते हैं उनमें से ईडियम एंड फ्रेजेस जो पूछी ही जाती है। तो मेरे ख्याल से ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें तो क्योंकि वही रखे हुए हैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये तो आने ही आने हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कह रहा है कि लायन शेयर, क्या लायन शेयर, लायन का शेयर क्या होगा। जैसे लायन होगा उसका शेयर क्या होगा, उसका शेयर मतलब लायन बड़ा हिस्सा लेगा अपना, ठीक है। तो लायन शेयर मतलब लार्ज पार्ट, क्या लार्ज पार्ट यानी बड़ा हिस्सा, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, सिड क्रोकोडाइल टीयर्स, क्या सिड क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि घड़ियाली आंसू जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, झूठा दुख प्रकट करना। इसमें क्या कर रहा है, झूठा दुख प्रकट करना यानी सिड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब घड़ियाली आंसू। सो फाल सारो, क्या दिखावे का दुख दिखाना, क्या दिखावे का दुख दिखाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि रूल दी रूस्ट, क्या रूल दी रूस्ट, रूल दी रूस्ट का मतलब प्रभुत्व रखना, क्या प्रभुत्व रखना। टू डोमिनेट, क्या टू डोमिनेट। फिर कह रहा है स्वान सॉन्ग, क्या स्वान सॉन्ग यानी अंतिम प्रदर्शन। स्वान सॉन्ग का मतलब क्या होता है, अंतिम प्रदर्शन। स्वान सॉन्ग का मतलब क्या होता है, अंतिम प्रदर्शन, लास्ट परफॉर्मेंस। इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। स्वान सॉन्ग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो सबसे लास्ट में जो परफॉर्मेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं स्वान सॉन्ग। क्या कहते हैं, स्वान सॉन्ग यानी लास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस बची हुई है, इसको हम लोग देख लेते हैं ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, इनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, गिविंग द गेम अवे, ठीक है। क्या कह रहा है, गिविंग द गेम अवे, ही हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर गिविंग द गेम अवे। बताइए अब आप लोग बताएंगे इसमें, अब मैं नहीं बताऊंगा तुरंत। ही हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर गिविंग द गेम अवे टू दियर राइवल ग्रुप, ठीक है। तो गिविंग द गेम अवे इसका मतलब बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। लूजिंग द मैच, मैच फिक्सिंग, या फिर फेवरिंग हिज अपोनेंट, या फिर रिवीलिंग हिज पर्सनल सीक्रेट प्लान। बताइए आप लोग, कमेंट करिए आप। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, रिवीलिंग हिज पर्सनल सीक्रेट प्लान। तो गिविंग द गेम अवे का मतलब क्या होता है, रिवीलिंग हिज पर्सनल सीक्रेट प्लान, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, राजाज यंगेस्ट ब्रदर इज ब्लैक सीप। राजा को जो यंगेस्ट ब्रदर है वो क्या है, ब्लैक सीप है। ब्लैक सीप का मतलब काला भेड़िया, काला भेड़िया का मतलब अच्छा ना होना, बुरा व्यक्ति होना ना। तो बताइए भाई क्या होगा, अ रोग, या फिर द बेस्ट पर्सन। बेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ओनली अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये थोड़ी ना होता है कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो बुरा व्यक्ति है, ठीक है ना। और बताइए कि द ओनली इलिटरेट पर्सन। बताइए कौन सा होगा इसमें, बताइए जल्दी बताइए, इन दोनों में बताइए कौन सा होगा। हाँ तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है द ओनली इलिटरेट, तो केवल इलिटरेट है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बुरा पर्सन है, ठीक है। जैसे द ओनली अनएम्प्लॉयमेंट, तो केवल अनएम्प्लॉयमेंट तो बुरा नहीं होगा, जरूरी थोड़ी ना कि बुरा पर्सन हो। और केवल अनपढ़ है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि बुरा पर्सन हो, अनपढ़ लोग सभी बुरे थोड़ी ना होते हैं। तो रोग मतलब होता है बुरा, ठीक है। क्या होता है, बुरा व्यक्ति, ठीक है। तो रोग हो जाएगा अरोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। नो मैच ऑफ द टूर्नामेंट वॉज प्लेड फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, फेयर एंड स्क्वायर अभी आपको बताया था, फेयर एंड स्क्वायर ऑनेस्टली, बिल्कुल सही जवाब है ऑनेस्टली। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई डिड नॉट माइंड वॉट ही वॉज सेइंग, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड। टॉकिंग थ्रू हिज हेड, बताइए। तो टॉकिंग थ्रू हेड का मतलब क्या हो जाएगा, टॉकिंग, आई डिड नॉट,
आई डिड नॉट माइंड, आई सॉरी क्या हो रहा है यार, आई डिड नॉट माइंड वॉट ही वॉज सेइंग, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हेड। टॉकिंग थ्रू हेड का मतलब जो इसके पहले क्लास हुई थी उसमें बताया गया था टॉकिंग थ्रू हेड का मतलब क्या, टॉकिंग नॉनसेंस, ठीक है, बकवास करना, क्या बकवास करना, टॉकिंग नॉनसेंस। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अ फाइंड अ मैन, आई फाइंड अ मैन ऑफ हिज विजडम वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। देखो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब मैं बता दूं आपको, ये इसमें शायद पीडीएफ में नहीं है, अलग से है ये, तो इसको देख लीजिए। इसका मतलब होता है कि जैसे ईद का चांद होना, क्या ईद का चांद होना, ठीक है। तो यानी कि वेरी रेयरली, क्या वेरी रेयरली, ऑप्शन नंबर जो ए इसका हो जाएगा वेरी रेयरली, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। तक देयर इज़ नो लव लॉस्ट का मतलब क्या होता है, नो लव लॉस्ट, नो लव लॉस्ट, लॉस्ट, नो लव लॉस्ट। तो ये बताया था अभी शायद आज ही की क्लास में ये हुआ है, हेटर्ड, क्या हुआ था, हेटर्ड। अगर आज की क्लास में नहीं हुआ होगा तो पिछली क्लास में हुआ होगा, कल वाली क्लास में, ठीक है ना। तो हेटर्ड इसका मतलब क्या होता है, हेटर्ड यानी नफरत करना एक दूसरे से, ठीक है। नो लव यानी कि हाँ शायद ये कल वाली क्लास में होता है। नो लव मतलब मैंने ट्रिक बताई थी, नो लव मतलब जब जिसके बीच में प्यार ही नहीं है तो क्या है, फिर नफरत है, ठीक है ना। तो जिसके बीच में प्यार नहीं है क्या है, नफरत है। ऐसा नहीं जिसके बीच में प्यार नहीं है तो नफरत होती है, लेकिन ये हमने याद करने के लिए बताया था, ठीक है। बहुत लोग इसमें भी ज्ञान देने लगेंगे, ऐसा नहीं है सर जिसके बीच में प्यार नहीं है तो नफरत होगी, भाई पता है मुझे, लेकिन ये याद करने का तरीका है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है क्या, नेक्स्ट कह रहा है द टीचर गॉट एंग्री व्हेन वन ऑफ हिज स्टूडेंट हैड अ हॉर्स लाफ। हॉर्स लाफ का मतलब क्या होता है, हॉर्स लाफ शायद ये भी पीडीएफ में नहीं है इस वाली में, ठीक है। हॉर्स लाफ का मतलब हॉर्स लाफ, लाफ एट अ वर्ड, बताइए। प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, ठीक है, नो नॉलेज ऑफ मीनिंग, या अ स्टूपिड लाफ, या मेड फन ऑफ, बताइए। तो इसको जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आई विल गेट द वर्क फिनिश्ड दिस वीक बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक, बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली है ना, इवेंचुअली, या सब्सिक्वेंटली, या एनी हाउ। देखिए बाई हुक एंड बाई क्रूक का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके, तो यानी कि एनी हाउ, क्या एनी हाउ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, एनी हाउ, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो है आपसे है, नेक्स्ट इडियम है, क्या कह रहा है कि टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर, द क्लर्क टर्न अ डीफ ईयर हिज ऑफिसर्स एडवाइस, क्या उसने अपनी ऑफिसर्स की एडवाइस को क्या कर दिया, टर्न अ डीफ ईयर यानी कि अनसुना कर दिया, क्या कर दिया, अनसुना कर दिया। तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। पेड अटेंशन तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, ये भी बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। अब इसमें होता है डिस्प्यूट या डिसरिगार्डेड, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, डिसरिगार्डेड, ठीक है, डिसरिगार्डेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। आफ्टर हिज सिलेक्शन एज अ कमीशन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्स ही इज़ इन हाई फिदर, ही इज़ इन हाई फिदर, ही इज़ इन हाई फिदर का मतलब क्या होता है, ठीक है। कहते नहीं हवा में उड़ना, बहुत ज़्यादा अति उत्साहित हो जाना, ठीक है। इन हाई फिदर का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई में जाना, बहुत ज़्यादा ऊंचाई में उड़ना। फेदर मीन्स क्या होता है, पंख ना, पंख, पंख। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊंचे पंख होना, बहुत ज़्यादा ऊंचे पंख का मतलब है बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ना, ठीक है ना। तो ज़्यादा ऊँच पे उड़ना का मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना ना। तो इसका मतलब एक्सट्रीमली इंथुसियास्टिक एंड हैप्पी, ये भी कल शायद हुआ था, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन द ए इन हाई फेदर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज स्टोरी, बताओ। ही ब्रोक ऑफ, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज स्टोरी, बताओ क्या हो जाएगा।
देखिए ब्रो अभी आज ही करवाया ना, ब्रोक ऑफ मीन्स अचानक से बीच में कुछ टूट गया, क्या कह रहा ही ब्रोक ऑफ इन दी मिडल ऑफ स्टोरी, यानी कि स्टोरी के बीच में क्या हो गया, रुक गया। क्या हो गया, बीच में क्या हो गया, रुक गया। स्टोरी के बीच में अचानक से रुक गया तो मतलब क्या हो गया, स्टॉप्ड सडनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आज ही करवाया है मैंने। ठीक है, कुछ टूट गया, जैसे ब्रोक ऑफ मतलब मैंने कहा जैसे आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और अचानक से रास्ता टूट गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। करें सी ट्रैवल्ड फॉरवर्ड इंच बाय इंच, तो इंच बाय इंच का मतलब क्या होता है, इंच बाय इंच, स्लोली एंड केयरफुली। शायद ये आज ही हुआ कि कल हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा, स्लोली एंड केयरफुली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड क्या मतलब हो जाता है, द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू सॉल्व द क्राइम, यानी कि लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, तो यानी कि पुलिस ने बहुत मेहनत की। ठीक है, क्या किया, बहुत मेहनत की। ठीक है, अपने क्या करने के लिए, क्राइम को सॉल्व करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या होता है, कोई कसर ना छोड़ना। ये कल शायद हुआ था। ठीक है, कल वाली क्लास में, कोई कसर ना छोड़ना। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इंट्रोगेट ऑल सस्पेक्ट, ऑल दी सस्पेक्ट, इंट्रोगेट ऑल दी सस्पेक्ट, इंट्रोगेटेड ऑल दी सस्पेक्ट। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट हो जाएगा, इंट्रोगेटेड ऑल दी सस्पेक्ट्स। फिर नेक्स्ट कह रहा है आपसे, अतुल इज़ वन पर्सन हु कैन पुट टू एंड टू टुगेदर। पुट टू एंड टू टुगेदर का मतलब ये कल वाली क्लास में हो गया था, बताइए भाई, पुट टू एंड टू टुगेदर। ठीक है, मैंने बोला था टू एंड टू टुगेदर, टू एंड टू टुगेदर। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, बताइए भाई क्या हो जाएगा, पुट टू एंड टू टुगेदर, पुट टू एंड टू टुगेदर। क्या हो जाएगा, ड्रा एन इनकरेक्ट इन्फ्रेंस, या फिर ऐड दी टू सिचुएशंस। ठीक है, या रीजन लॉजिकली, या डू सम इन मैथ, तो ये तो बिल्कुल गलत। ठीक है, ऐड द टू सिचुएशंस ये भी गलत। ठीक है, रीजन लॉजिकली ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो ए है जो आपका राइट हो जाएगा, ड्रा एंड इनकरेक्ट इन्फ्रेंस। ठीक है, ड्रा एंड इनकरेक्ट इन्फ्रेंस। ठीक है, ड्रा एंड इनकरेक्ट इन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन ही वाज इंट्रोगेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर ही लुक्ड ब्लैंक, ही लुक्ड ब्लैंक मतलब, ही लुक्ड ब्लैंक का मतलब क्या है, बताइए भाई, ही लुक्ड ब्लैंक। वॉच फ्यूरियस, वॉच फ्यूरियस, शोड नो फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग, तो बिल्कुल सही है, कल बताया था, कल वाली क्लास में हुआ था। लुक्ड ब्लैंक मतलब क्या होता है, शोड नो फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग। क्या, शोड नो फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, रात के देख रहे हैं कितने बजे, 1:30 बजने वाला है, आपकी क्लास बन रही है रात में। थोड़ा आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा हम करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या मेहनत करेंगे, ढंग से पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्या है, आई कैंट मेक हेड और टेल ऑफ योर स्टोरी, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ योर स्टोरी, तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, बताइए भाई क्या हो जाएगा, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ योर स्टोरी, तो बताइए हेड और टेल का मतलब क्या होता है, हेड और टेल। जी, ऑप्शन नंबर ए, सी द बिगिनिंग और एंड ऑफ, सी द बिगिनिंग और एंड ऑफ, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा, मेक हेड और टेल, ये शायद कल हुआ था। ठीक है ना, तो ये सब आपकी हो गई हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ऐड फ्यूचर के टीचर्स। ठीक है, और ये मेरा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ जो है आपको, पीडीएफ जो है आपको, ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे, क्या, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस वाले चैनल पे। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और बाकी जो भी इंग्लिश की और केवीएस पीआरटी की, कुल मिला के केवीएस की और पीआरटी, ठीक है, पीआरटी, केवीएस पीआरटी की जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं सबकी प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है, प्लस
टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो भी आपके आते रहते हैं मेन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ना ज़्यादा है, प्रैक्टिस मस्ट है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस जम के करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। केबीएस में हो जाएंगे हमेशा के लिए छुट्टी, ठीक है ना। तो कोशिश से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। अभी टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है। टाइम हो गया 1:22 AM का मतलब रात के 1:22, ठीक है ना। रात के 1:22 पे मैं आपकी वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा आपको बस क्या करना है, बस मेरी वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। आपको सारी क्लासेस मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, निःशुल्क रूप से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए, ठीक है ना। सभी क्लासेस को आप शेयर करिए, खुद देखिए, व्यूज़ बढ़े ताकि। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और खुद सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यूपी टेट वगैरह, यूपी सुपर टेट एंड जो भी आगे जो आने वाली क्लासेस हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी सब निःशुल्क रूप से, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अभी चैनल न्यू ओपन हुआ है, तो इसलिए बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि अभी सब्सक्राइबर कम है और व्यूज़ कम है, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं, आने वाले समय में देखना इसमें मैं क्या क्या करवाता हूँ, कैसे कैसे करवाता हूँ। बस क्या है, आप लोगों के साथ की और आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। बस आप लोग साथ दीजिए, हेल्प करिए मेरी, ठीक है। आने वाले समय में देखना फ्री में मैं क्या क्या प्रोवाइड करवाता हूँ। यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की सोच रहा हूँ कि हर बच्चा पढ़े। कोई ऐसा ना हो जो पैसे की वजह से पढ़ ना पाए, या कोई वैसा ना हो जो पैसे की वजह से उसको जॉब ना मिल पाए अच्छी, वो अपने सपने ना पूरे साकार कर पाए, ठीक है, पूरे ना कर पाए, साकार ना कर पाए, ठीक है। मैं हर वो चीज़ करूँगा। हर एक गरीब से गरीब, जिसके घर में पैसा नहीं, देखिए गरीब कोई नहीं होता, बस ये है परिस्थितियाँ गरीब होती हैं, ठीक है ना। तो हर वो बच्चा जिसके घर में परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, मैं उसको भी पढ़ाऊँगा, उसको भी उसके मुकाम तक पहुँचाऊँगा, उसके लक्ष्य तक पहुँचाऊँगा। ये मेरा वादा रहा। बस ये है, आप लोग भी वादा करिए, मेरा सपोर्ट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे उस लायक बना दीजिए, उस काबिल बना दीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में आप लोगों को भी, और आप लोगों के जो छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं आगे आने वाले समय में, उनके लिए मैं अब बहुत कुछ और भी कर सकूँ, ठीक है। जो अब अभी आज आप लोग जो इतनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, आपके आने वाले जो और भी छोटे भाई बड़े बहन हैं, ठीक है, तो उनको ये सब प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। क्योंकि आज देख रहे हैं आप, जितने भी बड़े चैनल्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सब पैसे लेके ही सब आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं सारे कोर्सेज, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं ऐसा कर दूंगा ना कि आप ये सोच लीजिए कि 10 बार लोग सोचेंगे वो करने के लिए। बस आप ये सोच लीजिए, ठीक है। बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स को मैं एकदम विदाउट एनी कॉस्ट करवा दूंगा, ठीक है ना। बस ये है कि थोड़ा सा अभी मेहनत की ज़रूरत है, मुझे भी मेहनत करना है, आप लोगों को भी मेरा सपोर्ट करना है। बस आप लोग प्यार बनाए रखिए अपना, बस, ठीक है। इतना ही करना था और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश की और इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास भी आएगी किसी दिन से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।